माइनक्राफ्ट एक फैमिली फ्रेंडली गेम जो ओए माइनक्राफ्ट फैमिली फ्रेंडली है, ठीक है। तुम लोग मतलब कुछ भी मॉड डाल के कुछ भी कर देते हो भाई, अजीब इंसान लोग हो। मतलब भाई एक अच्छी गेम पे तुम लोग ठीक है भाई, माइनक्राफ्ट मतलब जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो और खुश। तो आज हम लोग इसी गेम में कुछ स्पूकी स्कैरी सीड्स ट्राई करने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो लिटरली बहुत ज़्यादा क्रीपी है। इतना ऑफ टॉपिक जानने के बाद लेट्स मूव टू आवर सीड नंबर 1। ऑलराइट, तो हियर वी गो विथ आवर अतरंगी सीड नंबर 1। 2482 49075 49052 55652। लेट्स गो। लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हैप्पी साउंड क्यों कर रहा है? अब सही है। ओके, तो एक प्यारा सा डेजर्ट स्पॉन और आगे एक अजेलिया ट्री, सही है। बाकी सब शांति शांति है और पीछे एक और अजेलिया ट्री और बाकी ओके। ये थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब भाई डेजर्ट में एक ही जगह पे इतने सारे अजेलिया ट्रीज, ये भाई ये थोड़ा सा सही में अजीब है। बाकी आगे जाने पे मुझे और दिख रहा है, मतलब भाई यहाँ पे दूर दूर तक बस अजेलिया ट्रीज फैले हुए हैं। मतलब देखो, मैं इस साइड देख रहा हूँ और मैं इस साइड आगे बढ़ूंगा तो लेट्स गो। 2 और डेजर्ट सर्वाइवल चैलेंज, मैं रेडी हूँ। भाई तुम लोग को लग रहा होगा भाई ठीक है, मतलब एक डेजर्ट में बहुत सारे अज़ेलिया ट्रीज है, इसमें क्या इतना हैरान होने का चीज़ है। लेकिन नहीं भाई, अगर तुम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा एक रवीन और एक लस केव रवीन के अंदर। और लस केव भी नॉर्मल है, लेकिन जो मेरे नीचे है, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस भाई। मतलब एक अजीब से डेजर्ट के बीच में एक रवीन के अंदर एक लावा पूल के सेंटर में एक डेजर्ट पिरामिड। सांस फूल गई, पानी पीने तो पहले। भाई अगर तुम इस लस केव और उधर एक माइनक्राफ्ट है उसे इग्नोर भी कर दो तो भी इससे अनसीन नहीं कर सकते भाई। मतलब ये नेचुरली जनरेटेड हेल ना। और अभी तो रुको भाई, अगर तुम इसके अंदर लूट करने चाहोगे तो तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई इसके नीचे बस एक बेडरॉक का लेयर है। और अगर तुम इसे तोड़ोगे तो वॉइड के अंदर, वैसे बेडरॉक को तोड़ना ही नहीं वाला सर्वाइवल में, लेकिन इन केस अगर तुम इसे तोड़ोगे तो तुम वॉइड में गिरने वाले हो। तो भाई लोग, ये था आज का पहला सीड और अब चलते हैं सीड नंबर 2 की तरफ को। सो हियर वी गो आवर सीड नंबर 2 -3900648242734037 भाई इस सीड में जो है ना, देयर इज़ नो वे कि तुम उससे शॉक नहीं होने वाले। ओके, तो वर्ल्ड लोडिंग एक सवाना बायोम में स्पॉन, नॉर्मल सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम देख सकते हो, बस एक नॉर्मल सा रिवर और कुछ नॉर्मल से ट्रीज। लेकिन अगर तुम इस कोऑर्डिनेट पे खुद को टीपी करो और फिर अगर तुम नीचे देखो भाई, शॉक होने के लिए रेडी हो जाओ। देयर वी गो। भाई तुम सोच रहे हो ये रैंडमली स्पॉन हुआ है, मतलब ये नेचुरली स्पॉन हुआ है, क्या बोल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। लेकिन देयर इज़ नो वे भाई, मतलब ये नेचुरली स्पॉन हुआ है, समझ रहे हो तुम? एक परफेक्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब भाई मैं इसे सामने से दिख रहा, मुझे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये नेचुरली स्पॉन हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क नेचुरली। और अगर तुम इस क्वेश्चन मार्क के सीधे जाओगे और सीधे जाने के बाद एक छोटा सा टर्न लोगे तो तुम्हें मिलेगा एक केव। ये केव बाहर से भले ही चिंती लग रहा हो, लेकिन अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा बूम, एक मैसिव केव। और टेक ए लुक एट दिस भाई, ये है फुल्ली हैंगिंग माइनक्राफ्ट। मतलब भाई ये सामने से जो स्पूकी लग रहा है ना भाई, तुम ये सीट ट्राई करना एक बार और यहाँ पे आना भाई। ये जो लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। और जो नीचे इसका लावा पुल है वो इस पे और जान डाल दे रहा है। मतलब भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अब बारी है तीसरे सीट की और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पिछले 2 सीट से ये सीट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये सीट है 191482478954616256 लेट्स गो। भाई इसका स्पॉन देखते ही तुम बोलोगे एंड हियर वी गो। मेंशन के ऊपर बादलों के पार एट द हाइट लिमिट ऑफ 250 भाई। मतलब ये एक वुडलैंड मेंशन है जो इतनी ऊंचाई पे नेचुरली जनरेट हुआ है, तुम समझ रहे हो? मतलब व्हाट द हेक ब्रो, टेक ए लुक एट दिस भाई, ये बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। इमेजिन तुम सर्वाइवल में हो और यू फाइंड दिस भाई, एक सेकंड को मैं तो डरने वाला हूँ। ऑलराइट, सीट नंबर 4 281425987696217005 लेट्स गो। भाई ये सीट एक तरह से क्रीपी भी है और एक तरह से ओपी भी है। ओके, तो तुम लोग को लग रहा होगा क्या भाई ये बकवास सा सीट, ना क्रीपी ना ओपी। लेकिन नहीं भाई, तुम्हें मेन चीज़ देखने को आना पड़ेगा इस कोऑर्डिनेट पे। और यहाँ आते ही तुम्हें
जाना पड़ेगा ऊपर को। ऊपर आने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा वापस से नीचे को, क्योंकि मेन चीज नीचे है। एंड हियर वी गो, टेक अ लुक एट दिस भाई, एक सिंपल सा एंशिएंट सिटी। भाई तुम्हें क्या लगा मैं इतना चिंदी सा सीट लाऊंगा? तुम ज़रा इधर को आओ और ये देखो, मुझे मिला स्नीक 100 का एडवांसमेंट, और फिर इस सीढ़ी के नीचे जाने के बाद बूम आई स्पाई, ये लेजेट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्लस एंशिएंट सिटी है। और भाई टेक ए लुक एट दिस पोर्टल, भाई ये कितना करप्ट लग रहा है। तुम में से जिस किसी को भी वार्डन और ड्रैगन दोनों से साथ में लड़ना है, दिस सीट इज फॉर यू। ओके, तो इट्स टाइम फॉर द सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सीट 666। लेट्स गो। वेल, मैंने ये सीट बस एक बार ट्राई किया, उसमें मुझे जो मिला वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। तो पहले हम आते हैं एक स्प्रूस के सिंपल से बायोम में, और पीछे एक बीच है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और अगर हम इस डायरेक्शन में सीधे जाएंगे तो हमें मिलेगा एक नॉर्मल सा विलेज, और उसके आगे एक स्नोई स्प्रूस बायोम। हाँ, ये पतला सा बर्फीला लाइन एक बायोम ही है। रुको मैं तुम्हें स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक बर्फीला स्प्रूस बायोम, या एक कोल्टियागा बायोम, या फिर जो भी नाम है इसका मुझे याद नहीं, तुम लोग गूगल कर लेना। तो ये यहाँ स्टार्ट होता है, और फिर एक पतले से ट्रेल में ये सीधे जाता है जंगल के बीच से क्रॉस होते हुए, और एक विलेज को क्रॉस करके पहाड़ों के ऊपर जंगल को पार करते हुए अपने दूसरे फुल्ली परफेक्ट बर्फीले बायोम में। सच में ये बहुत ज्यादा अनकॉमन है। टेक ए लुक एट दिस, बारिश पर फिर से बारिश। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।